हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो आपका फिजिकल चल रहा है उसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों कल मैंने जो है सीतामढ़ी सेंटर का आपको रिव्यू बताया था और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 44 बटालियन जो है एसएसबी नरकटियागंज बिहार के अंदर। तो दोस्तों उसका मैं आपको रिव्यू बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है फिजिकल के रिगार्डिंग। और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना ही दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताता हूं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 29 सितंबर का फिजिकल का अपडेट और 30 सितंबर का जो है अपडेट मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। कैसे आपको वहां पे पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोस्तों, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। बट दोस्तों आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 30 सितंबर का जो आपका फिजिकल हुआ था नरकटियागंज बिहार वाले सेंटर का। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्राउंड वहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों ग्राउंड जो है वहाँ पे आपका मिट्टी का ग्राउंड है दोस्तों। आप नंगे पांव भी दौड़ सकते हैं, अगर आप शूज़ में दौड़ना चाहें तो आप जो है शूज़ में भी दौड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रैक जो है वहाँ पे 800 मीटर का ट्रैक है। आपको 2 राउंड वहाँ पे लगाने हैं। 1600 मीटर आपकी रनिंग रहने वाली है। 6.5 मिनट का दोस्तों आपको फुल टाइम वहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट जो है आपको 2 आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ एक आईडी प्रूफ यानी कोई भी आपका फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है एग्जैक्ट सही मेंशन किया हुआ हो। उसके बाद दोस्तों आपको 2 फोटो वहाँ पे लेके जाना है। दोस्तों काफ़ी सेंटर पे जो है फोटो लिए भी जा रहे हैं और काफ़ी सेंटर पर नहीं भी लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है 2 फोटो भी साथ में लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रुकने की व्यवस्था। तो दोस्तों वहाँ पे जो है नरकटियागंज जो आपका सेंटर है 44 बटालियन उसके नज़दीक ही दोस्तों वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी रूम मिल जाते हैं। कैंडिडेट ने हमें बताया है कि वहाँ पे 50 रुपये में जो है आपको एक नाइट के लिए रखा जाता है और वहाँ पे दोस्तों खाना भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से सही दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं हाउ मेनी कैंडिडेट रिपोर्टिंग, यानी कितने कैंडिडेट वहाँ पे रिपोर्टिंग करने थे और कितने कैंडिडेट वहाँ पे अपियर हुए। तो दोस्तों काफ़ी कम रेशियो जो है अपियर का हो रहा है। तो दोस्तों कैंडिडेट जो हैं बुलाए गए थे 500 से 550 कैंडिडेट को बुलाया गया था 30 सितंबर को। तो दोस्तों वहाँ पे 150 से 155 कैंडिडेट ही अपियर हुए थे। तो दोस्तों उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 3 सेंटर उसमें बनाए गए थे और दोस्तों किसी प्रकार का चिप सिस्टम आपका रनिंग में नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों आगे अपडेट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी कैंडिडेट है ये कमेंट करते हैं कि सर इसमें हाइट कितना है, चेस्ट कितना है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ लास्ट बार, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट आपकी रहने वाली है 80 से 85 सेंटीमीटर और हाइट आपकी रहने वाली है 170 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है और 78 से 82 जो है आपकी चेस्ट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों इसमें 3 बैच बनाए गए थे दोस्तों, 50, 50 और 55 या 50 अपन मान सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो है 50-50 के बैच बनाए जा रहे हैं कैंडिडेट को रनिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों पहले जो बैच था, पहला बैच था, उसके अंदर 50 कैंडिडेट जो हैं फाइनल फिट हुए थे। उसके बाद दूसरे बैच के अंदर 19 कैंडिडेट फिट हुए थे। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाला जो थर्ड बैच था उसके अंदर 20 बंदे क्वालिफाई हुए थे। तो दोस्तों टोटल कैंडिडेट जो हैं 64 से 65 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी कम रेशियो में कैंडिडेट जो हैं पास हो रहे हैं। 500 कैंडिडेट को बुलाया गया जिसमें से 150 कैंडिडेट वहाँ पे अपियर हुए और 64 कैंडिडेट जो हैं
फाइनल वहां पे फिट हुए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपन टाइमिंग, यानी कितने बजे वहां से जो है एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको 6 से 7 बजे तक जो है फ्री कर देते हैं, और जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट हैं यानी दोस्तों जो पीटी या पीएसटी के अंदर रह जाते हैं उनको 12 से 1 बजे के करीब जो है दोस्तों एग्जिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट जो देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारा चेस्ट कम है, हमारी हाइट कम है, तो हम क्या करें। अगर दोस्तों आपका चेस्ट कम है और आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप जो है एक्सरसाइज करके जो है आप अपना चेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों हाइट में जो है आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो काफ़ी कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर 169 है, 168 है, या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यूआर ईडब्ल्यूएस एससी से। तो दोस्तों आपकी जो है हाइट वहाँ पे नहीं क्वालिफाई किया जाएगा अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों आपकी हाइट 169 प्लस है तो दोस्तों आपका 50-50% चांस है कि आपको जो है क्वालिफाई किया जा सकता है। यानी दोस्तों वहाँ पे जो है नापने का तरीका भी दोस्तों अलग होता है। कई बार जो है 170 सेंटीमीटर वाला कैंडिडेट जो है क्वालिफाई भी हो जाता है, कई बार 169.5 वाला कैंडिडेट भी जो है क्वालिफाई हो जाता है। तो दोस्तों आप जो है अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, आप जाएं या ना जाएं। दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट जो है ये पूछते हैं कि सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं फिजिकल देने। तो दोस्तों इस बारे में जो है मैं आपको नहीं बता सकता, बट दोस्तों अगर आप फ्री हो, अगर आपका कोई भी रिटन एग्जाम या दोस्तों कोई भी फिजिकल नहीं है तो दोस्तों आपको जो है एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आपकी हाइट 169 प्लस अगर हाइट है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो काफ़ी कैंडिडेट को दोस्तों चेस्ट के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो दोस्तों आपकी अगर चेस्ट 79 है तो दोस्तों जो है आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए। अगर दोस्तों इससे 3 या 4 सेंटीमीटर आपकी कम है 80 सेंटीमीटर से तो दोस्तों आपकी जो है हाइट वहां पे नहीं फिट होने वाली है। हाइट नहीं दोस्तों, चेस्ट। तो अगर आपकी 79 भी है तो दोस्तों आपको जो है जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है अपडेट 30 सितंबर का अपडेट है, और नरकटियारगंज जो 44 बटालियन है दोस्तों उसका रिव्यू है, एक कैंडिडेट ने हमारे पास शेयर किया है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई भी सेंटर से जो कैंडिडेट जुड़ा हुआ है और जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके दोस्तों पर्सनल मैसेज कर सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। उसके बाद दोस्तों एक डाउट और आ रहा है कि क्या बैक डेट में भी जो है फिजिकल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस सेंटर पे जो है बैक डेट का भी दोस्तों करवाया जा रहा है, कैंडिडेट ने हमें बताया है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है फिजिकल में जाने से पहले आपको 2 से 3 दिन पहले अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड एक बार दोबारा से डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट को जो है आउट कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है या फिजिकल सेंटर है वो चेंज हो गया था, जिसके अंदर सिग्नेचर और फोटो भी दोस्तों मेंशन नहीं किया हुआ था। उन कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको जो है फिजिकल में जाने से पहले आपको दोबारा एक बार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और उसमें अच्छी तरीके से देख लेना है कि जो पहले एडमिट कार्ड पे फिजिकल सेंटर था क्या अभी भी वही फिजिकल सेंटर है। तो दोस्तों ऐसा 30 तारीख को जो है सेंटर में देखने को मिला है, क्योंकि पहले ही कैंडिडेट ने जो है डाउनलोड कर लिया था और वही लेके जो है डायरेक्ट वहां पे चले गए, बट दोस्तों उनका सेंटर चेंज हो चुका था। तो दोस्तों आपको ये गलती आपको नहीं करना है। और दोस्तों फिजिकल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं 29 सितंबर का जो रिव्यू है दोस्तों, वो मात्र ही दोस्तों 64 कैंडिडेट वहां पे अपेयर हुए थे। दोस्तों 500 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 64 कैंडिडेट, आप मान सकते हैं दोस्तों कितना कम रेशियो में जो है कैंडिडेट 10% जो है कैंडिडेट वहां पे अपेयर हो रहे हैं। तो दोस्तों
4 कैंडिडेट जो है वहाँ पे अपियर हुए थे। फर्स्ट बैच जो बना था दोस्तों 50 कैंडिडेट का, और सेकंड बैच जो बना था वो 14 कैंडिडेट का बना था। तो दोस्तों 22 से 23 कैंडिडेट जो है इसमें क्वालिफाई बता रहे हैं। जिस कैंडिडेट का 30 सितंबर को फिजिकल था दोस्तों, उसी कैंडिडेट ने जो है ये रिव्यू दिया है। तो उसको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, बट दोस्तों अप्रोक्स उसने बताया है कि 23 से 24 कैंडिडेट जो हैं फर्स्ट डे क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी सेंटर से क्वालिफाई हैं तो दोस्तों आप जो है कमेंट करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहां पे जो है पर्सनल मैसेज कर दीजिए ताकि अदर कैंडिडेट को जो है बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।